जनाब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को निशान पाकिस्तान बाद अज़ वफ़ात का एजाज़ अता किया है। हेलो व्यूवर्स, ज़हीर नसीब के हमारे साथ हैं ताहिर सर मीर साहब, मारूफ सहाफ़ी दानिश्वर। सर कैसे मिजाज है, खैरियत से? सर दुआएं फर्स्ट सर आज क्लास। तो जुल्फे खुली छोड़ दी हैं, खुली जगह पे आके। अब जुल्फे सुलझाने से ना बनेगी कोई बात। उठिए किसी गरीब की किस्मत संवारिए। हमारा ईमान और हमारा जो सोच है, ये इस शेर मैंने आगे पीछे कर दी है, लेकिन मफहूम यही है। व्यूवर्स, आज मीर साहब ने कहा है कि क्यों हर वक्त घर में बैठे रहते हो, तुम्हें मैं बाहर निकालूं और तुम्हारी कोई रोजा कुशाई करूं कहीं अच्छी जगह। तो हम आए हैं एक क्लब में रोजा अफ्तारी के लिए। तो वी लॉग एक आया हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि लोग हमारे बुजुर्गों को कुछ ना कुछ कह के निकल जाते हैं और जवाब फिर हमने देना है, क्योंकि तारीख की दुरुस्तगी जो है वो ताहिर सर मीर साहब का मिशन है। अदील अफजल के साथ साथ इरशाद अली भट्टी साहब भी जो हैं भुट्टो साहब के हवाले से वो कुछ कहते रहते हैं। एक तो तारीफ करनी है आसिफ अली जरदारी सदर ममलकत और उस सोच की कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे अजीम लीडर को निशान इम्तियाज दिया गया और ये अवार्ड जो है वो वसूल किया सनम भुट्टो साहबा ने, जो भुट्टो साहब की गैर सियासी बेटी थी, जिंदा औलाद है। और भुट्टो साहब की शहादत हुई, बेनज़ीर भुट्टो साहबा की शहादत हुई, उससे पहले शाहनवाज भुट्टो साहब की शहादत हुई और मीर मुर्तज़ा भुट्टो की भी शहादत है। और आफ्ताब जो नुसरत भुट्टो साहबा ने दुख देखा है और फिर वो भी हम समझते हैं कि वो भी शहादत ही थी। हाँ, तो ये एक इंतहाई जेन्युइन अवार्ड भुट्टो साहब का जो सनम भुट्टो ने रिसीव किया और इस मौका पे आसफा भुट्टो भी साथ थी। तो ये बहुत प्रोग्रेसिव, आम लोगों ने भी, पीपल्स पार्टी के वोटर और पीपल्स पार्टी के हम ख्याल जो हैं उन्होंने तो उसको सराहा इस इक़दाम को। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हर बाज़मीर औरत और मर्द ने इस अवार्ड को और इस सोच को और इस निशान इम्तियाज को मैं ये समझता हूँ कि निशान इम्तियाज जो भुट्टो साहब के साथ जुड़े हैं तो ये अवार्ड जो है और ज्यादा इज्जतदार हो गया। आप क्या कहते हैं? मेरी तो इस बारे में दो गुजारिशात हैं। एक तो ये है कि ये आपको पता ही है कि जो इस तरह के अवार्ड्स और इस तरह की जो एप्रिसिएशन हैं, ये भुट्टो साहब के दौर के चंद यादगार चीज़ों में से एक है। और दूसरी चीज़ ये है कि भुट्टो साहब की शख्सियत इतनी बड़ी है कि वो किसी अवार्ड या उसकी नहीं है। लेकिन आप वाली बात बहुत दुरुस्त है कि ये एक्नॉलेजमेंट जो होती है ना, ये भी बड़ी जरूरी होती है। आज वो नस्ल नहीं है जिन्होंने भुट्टो साहब को देखा है जी, या उनका काम देखा है, तो इस नस्ल को बताना भी जरूरी है कि कोई भुट्टो था और भुट्टो साहब क्या थे। और जो आसिफ जरदारी साहब ने दो बड़े शानदार काम किए, उनमें एक ये है जो भुट्टो साहब का केस गया था सुप्रीम कोर्ट में और फिर जो काजी फाइज ईसा साहब से उन्होंने फैसला लिया है और उनको तारीख में उन्होंने बेगुनाह करार दिलवाया है जी। और ये करार दिलवाया कि वो जुडिशल मर्डर था, मतलब वो एक फेयर अदालती ट्रायल नहीं था। बिल्कुल सही। तो बिलावल साहब को भी इसका क्रेडिट जाता है। और आसिफ जरदारी साहब की ये जो सोच है ना कि तारीख को, वो हमेशा हिस्ट्री की बात करते हैं कि हिस्ट्री में चीजें ठीक होनी चाहिए, हिस्ट्री देखेंगे किसको कैसे याद करती है, तो ये चीजें भी बड़ी जरूरी होती हैं। और तीसरी बात ये बताएं कि ये क्या मसला है आपके दोस्त इरशाद भट्टी साहब का भुट्टो साहब के साथ,